नमस्कार साथियों, मनहार के इस अंक में आपका स्वागत है। मनहार यानी मन का हार, मन की हार नहीं, मन को हमें नहीं हारने देना है। मन का हार यानी विविधताओं से भरा एक ऐसा माहौल जो हमारे दिमाग को, दिल को हमेशा खुश रखता है। तो आज के इस एपिसोड में मैं आज एक बहुत ही रोचक प्रसंग लेकर आया हूँ। कहते हैं 2 जून की रोटी बहुत नसीब वालों को मिलती है। 2 जून की रोटी यानी मेहनतकश लोगों के लिए 2 वक्त का खाना। साहित्यकारों का मत है कि 2 जून का मतलब किसी महीने विशेष से नहीं है। वो 2 मार्च भी हो सकता है, वो 2 अप्रैल भी हो सकता है, वो 2 जुलाई भी हो सकता है, वो 2 दिसंबर भी हो सकता है। लेकिन 2 जून का जो अर्थ है वो सामान्य रूप से यह लिया जाता है कि 2 वक्त का खाना बहुत खुश नसीब लोगों को मिलता है। एक साहित्यकार ने बताया कि 2 जून शब्द अवधी भाषा का है, जिसका अर्थ है 2 वक्त। लोग खुशियाँ भी मनाते हैं, बधाई भी देते हैं कि आप उन खुश नसीब लोगों में से हैं जिन्हें 2 जून की रोटी मिल रही है। वास्तव में ये बात सही भी है कि आज हम भारतीय समाज या दुनिया के लोग 2 वक्त की रोटी खा पा रहे हैं। कोरोना काल में ज़रूर कुछ संकट है, कुछ मुसीबतें हैं। शायद हो सकता है दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से को 2 जून की रोटी ना मिल पा रही हो, लेकिन फिर भी सभी एक दूसरे का सहयोग करने में लगे हुए हैं। कहावतों का अपना एक पुराना इतिहास है। समाज ने जिन चीज़ों को महसूस किया, अनुभव किया, अपने अनुभव से प्राप्त किया, क्षेत्र विशेष के आधार पर जो चलन रहा, जो प्राकृतिक या कुदरती तौर पर बदलाव हुए, उनको लेकर कहावतें बनी। कुछ सामाजिक चाल चलन को लेकर कहावतें बनी, विसंगतियों को लेकर कहावतें बनी, राजा महाराजाओं के चाल चलन को लेकर कहावतें बनी, प्रकृति को लेकर कहावतें बनी। बहुत सारी चीज़ें हैं। कहावतों का एक बहुत बड़ा इतिहास हमारे पास है। 2 जून की रोटी को हमने कहाँ से लिया होगा, इस विषय पर कुछ विचार करते हैं। सारी दुनिया वैसे तो कृषि प्रधान है, लेकिन हमारे देश में 4 ऋतुएं हैं। हर ऋतु के अपने अनाज हैं, अपने फल हैं, अपनी सब्जियां हैं, और हमारे देश के किसान आम लोगों का पेट भरने के लिए भरसक कोशिश करते रहते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, फसलें उगाते हैं, उनकी गुणवत्ता बनाए रखते हैं। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। कहावतों में बदलाव हुए हैं। बहुत सी कहावतें ऐसी हैं जिनका आज जो स्वरूप हमें मिलता है वह स्वरूप पिछले दिनों नहीं था, पुराने काल में नहीं था। उसमें समय के साथ बदलाव हो गए। इस विषय पर कभी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम 2 जून की रोटी कहाँ से आई होगी, इस पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक वक्त ऐसा था हमारे देश में कि जब चावल पर सबसे ज़्यादा निर्भरता थी, लोग चावल ज़्यादा खाया करते थे। जब हाथ की चक्कियाँ बनी तो चावल को पीसकर उसके और खाद्य पदार्थ बनाने की परंपरा का चलन शुरू हुआ। तभी शायद एक कहावत बनी, 2 पाटों के बीच में साबुत बचाना कोई। तो इस तरह से बहुत सारी कहावतें अपना वजूद भी खो गई हैं, बहुत सारी कहावतों में बदलाव भी आ गए हैं। लेकिन 2 जून की रोटी को लेकर जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें हम देखते हैं कि चावल के बाद गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, चना, इन तमाम चीज़ों का चलन बढ़ा और 2 पाटों वाली चक्की के बीच में इनको पीसकर आटा बनाया जाने लगा। धीरे धीरे हमारे ऋषियों ने खाद्य पदार्थों के वैज्ञानिक विश्लेषण किए, उनकी पौष्टिकता निर्धारित की, उसमें कौन कौन से तत्व हैं ये हमें बताया, और फिर चलन शुरू हुआ मिश्रित आटे का। आमतौर पर हम देखते हैं कि मक्का के साथ कोई और चीज़ नहीं मिलाई जाती, ज्वार बाजरे के साथ कोई और चीज़ नहीं मिलाई जाती। चावल के आटे के साथ आप रेसिपी कुछ और बनाना चाहते हैं तो मिला लें, अन्यथा
और कुछ नहीं मिलाया जाता। लेकिन गेहूं के आटे में चना और अन्य चीज़ें मिलाने का एक दौर हमारे इतिहास में है, और उस समय हम देखते हैं कि ग्रामीण इलाकों में आटे के लिए चून शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो गेहूं के साथ चना, लोबिया या अन्य दालें मिलाकर एक मिश्रित चून बनाने की परंपरा शुरू हुई, जो पौष्टिक थी लेकिन महंगी थी। हर आदमी उस तरह के मिश्रित चून का इस्तेमाल नहीं करता था। तो हो सकता है उस समय एक कहावत शुरू हुई हो कि 2 चून की रोटी नसीब वालों को मिलती है, क्योंकि वो पौष्टिक है, सेहतमंद है और उसको पचाना भी बहुत मुश्किल काम है। तो शायद सभी लोग नहीं पचा पाते होंगे। हम लोग उसको मिस्सी रोटी बोलते हैं। मिस्सी रोटी में आमतौर पर गेहूं और चना होता है। ये चलन आज भी है। बाज़ार में आज मिश्रित आटा भी मिलता है। तो 2 चून की रोटी बहुत किस्मत वालों को मिलती रही होगी, और धीरे धीरे कालांतर में वो चून शब्द जून में बदल गया, जिसमें 2 वक्त का अर्थ निकाला गया। आजा मेरी जान, ये है जून का महीना। अरे जून का महीना है ये, जून का महीना। जून का महीना अगर हम हिंदी महीनों के हिसाब से देखें तो ज्येष्ठ मास में आता है, और ज्येष्ठ मास लंबा होता है। कई बार 2 ज्येष्ठ पड़ जाते हैं। तो जेठ के महीने में दिन लंबा होता है, दोपहर बहुत लंबी होती है, गर्म होती है, शाम को मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना नहीं होता। तो 2 जून की रोटी वहाँ से आई। लेकिन थोड़ा सा सोचिए कि 2 जून की रोटी और 2 जून की रोटी में कितनी समानता है। 2 जून की रोटी भी मेहनतकश लोगों को मिलती रही, और 2 जून की रोटी भी मेहनत करने वालों को मिलती है। इतिहास बदलता है, बदलता रहा है, बदलता रहेगा। हो सकता है आने वाले समय में कुछ और कहावतों में बदलाव हो। आप सभी को 2 जून की रोटी मुबारक हो। आपका परिवार संपन्न रहे, फले फूले, समृद्धि हो, शांति हो, निश्चिंतता हो, भरपूर भोजन हो, अन्नपूर्णा की कृपा रहे। मैं ऐसी कामना करता हूँ। 2 जून रहा हो या 2 जून रहा हो, लेकिन मुद्दा ये है कि हर व्यक्ति को, हर इंसान को, हर बच्चे को, हर महिला को पौष्टिक आहार दोनों वक्त मिलता रहना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में, अगले अंक में मनहार के लिए मैं कुछ और विषय लेकर आऊँगा। आप गुनगुनाइए, सोचिए, विचार कीजिए, क्योंकि ये बदलाव का दौर है, और इस बदलाव के दौर में हमें विचारों में भी बदलाव लाना है, सोच में भी बदलाव लाना है, रहन सहन में भी बदलाव लाना है, खान पान में भी बदलाव लाना है। तभी हम आगे खुशी से जीवन यापन कर पाएंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त। आप कीजिए अगले अंक का इंतज़ार और स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया,